नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में हाल में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव श्रद्धालुओं के लिए एक समान और पारदर्शी दर्शन व्यवस्था की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। मंदिर प्रशासन ने वीआईपी दर्शन पर्चियों की व्यवस्था समाप्त कर दी है, जिससे अब कोई विशेष दर्जा प्राप्त व्यक्ति हो या आम भक्त, सभी को बिना किसी भेदभाव के एक जैसे अधिकार मिलेंगे। दर्शन के समय भी बदलाव किए गए हैं ताकि भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके और हर श्रद्धालु को सहज और सुरक्षित दर्शन का अवसर मिल सके। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पूर्व सैनिकों को भी तैनात किया गया है ताकि मंदिर परिसर में अनुशासन बना रहे। यह कदम केवल व्यवस्था सुधार के लिहाज से नहीं बल्कि श्रद्धा और समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी बेहद आवश्यक था। इस परिवर्तन से पहले देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में वीआईपी दर्शन व्यवस्था ने कई बार अव्यवस्था और हादसों को जन्म दिया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन के दौरान महिलाओं और बच्चों को चोटिल होने की खबर आई थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में बैकुंठ द्वार दर्शन के अवसर पर मची भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। बांके बिहारी मंदिर में भी जन्माष्टमी के दौरान भारी भीड़ और वीआईपी एंट्री के चलते 2 श्रद्धालुओं की दम घुटने से मृत्यु हो गई। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में एक अफवाह के चलते मची भगदड़ में कई लोग घायल हुए थे। इन सभी घटनाओं ने स्पष्ट किया है कि वीआईपी एंट्री सिर्फ असुविधा ही नहीं बल्कि कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। वीआईपी व्यवस्था के कुछ फायदे भी हैं, जैसे वृद्ध, बीमार और दिव्यांग लोगों को लंबी कतार से बचकर दर्शन का अवसर मिल जाता है। मंदिर प्रशासन को वीआईपी शुल्क और दान के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, जिससे देखभाल, मरम्मत और सुरक्षा बेहतर की जा सकती है। यह व्यवस्था उन भक्तों के लिए भी मददगार होती है जो समय की कमी या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अधिक समय इंतजार नहीं कर सकते। परंतु इन लाभों के साथ कई गंभीर नुकसान भी जुड़े हैं। आम भक्तों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे असंतोष फैलता है। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण पर विपरीत असर पड़ता है और कई बार यह भक्ति की भावना को भी ठेस पहुंचाता है। इसके अलावा वीआईपी एंट्री की व्यवस्था का दुरुपयोग, जैसे सिफारिश, रिश्वत और अनुचित लाभ आम हो जाता है, जिससे मंदिरों की गरिमा प्रभावित होती है। भारत के विभिन्न मंदिरों में वीआईपी संस्कृति को लेकर पहले भी कई कानूनी विवाद सामने आ चुके। मदुराई के सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में अदालत ने टिप्पणी दी थी कि भगवान के यहाँ सभी समान है और वीआईपी दर्शन व्यवस्था इस भावना की विरुद्ध है। उज्जैन के महाकाल मंदिर को लेकर एक पीआईएल दायर की गई थी, जिसमें वीआईपी के गर्भगृह प्रवेश पर सवाल उठाए गए। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में वीआईपी शुल्क को लेकर विवाद हुआ था। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट हुआ है कि मंदिर में समानता और पारदर्शिता बनाए रखना समय की एक अहम मांग बन गई है। केवल मंदिरों में ही नहीं, वीआईपी संस्कृति का असर आम नागरिकों की जिंदगी पर भी पड़ता है। लुधियाना, कोलकाता, नोएडा और मुंबई जैसे बड़े शहरों में वीआईपी मूवमेंट के कारण ट्रैफिक जैम, एम्बुलेंस रुकने की घटनाएं और बच्चों के स्कूल देर पहुंचने जैसी समस्याएं आम है। नोएडा में एक विशेष अभियान के तहत 54 लोगों पर वीआईपी कल्चर का दुरुपयोग करने के लिए चालान किया गया था। वीआईपी सुरक्षा के कारण कई बार पुलिस बल भी आम जनता की सुरक्षा से हटकर सिर्फ वीआईपी की ड्यूटी में लग जाता है। ऐसे में बांके बिहारी मंदिर का यह फैसला न केवल सराहनीय है बल्कि एक मिसाल भी बन सकता है। वीआईपी दर्शन व्यवस्था को समाप्त कर समानता और प्राथमिकता देना, सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाना और दर्शन को सभी के लिए समान बताना, यह सब मिलाकर भारत के धार्मिक स्थलों के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हमें इस बदलाव को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और मंदिर प्रशासन के साहसिक कदम की सराहना करनी चाहिए। तो ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।